शनिवार की शाम बाघमारा के कतरास बाजार में बरस रही थी आग। न आसमान से न धरती से, बल्कि उन जलती मशालों से जो मजदूरों के सब्र का बांध टूटने के बाद उठी थी। जियो मस्क माइंस एंड मिनरल प्राइवेट कंपनी के करीब 150 मजदूरों ने अपनी 40 लाख रुपए की बकाया मजदूरी के लिए मशाल जुलूस निकाला। जदयू नेता दीपनारायण सिंह के नेतृत्व में भगत सिंह चौक से शुरू हुआ यह जुलूस कंपनी के मुख्य गेट पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। दीपनारायण सिंह ने मजदूरों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर एक पाई वापस दिलाई जाएगी। उनका कहना था कि जब कंपनी को बैंक ने नीलाम कर दिया और नए प्रबंधन ने इसका प्रभुत्व संभाल लिया, तो उन्हें मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी करने का कोई हक नहीं है। इस सांकेतिक मशाल जुलूस के जरिए मजदूरों ने साफ कर दिया कि वे अपने हक की लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर जल्द ही उनकी मजदूरी नहीं चुकाई गई तो आंदोलन और तेज होगा। मजदूरों के समर्थन में बैंक और सक्षम अधिकारियों को भी सूचित किया जा चुका है। यह आंदोलन केवल पैसे की लड़ाई नहीं, बल्कि मजदूरों के सम्मान और हक की लड़ाई बन चुकी है। मशालों की यह रोशनी सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि मजदूरों के दिलों में जगी उम्मीद को भी रोशन कर रही थी। एक उम्मीद जो न्याय मिलने तक बुझने वाली नहीं थी। जितेंद्र पांडे जी, फूलचंद दास जी, इस प्रमुख भूमिका में रहने वाले भाई अशोक दास जी, विनोद जी, सीमा देवी जी, शामिल होने वाले तमाम मजदूर साथी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज भी झारखंड निर्माण के 24 वर्ष बाद भी आज लोगों को, आज मजदूरों को अपना जो काम किया, जो मजदूरी किया है, उस मजदूरों के लिए आंदोलन करने पड़ रहा है, तो उसका लायबिलिटी को भी लेना पड़ेगा। 40 लाख रुपया मजदूरी बकाया है मजदूरों का, और इसी विषय को लेके आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। अगर हम लोगों की बातों को, मजदूरों की बातों को अगर नज़रअंदाज किया गया तो हम लोग आंदोलन को और उग्र करेंगे। किसी भी कीमत में जब तक मजदूरों का 40 लाख रुपया मजदूरी मिल नहीं जाएगा, इस फैक्ट्री को हम लोग चलने नहीं देंगे। प्रबंधन से इस बारे में वार्ता हुई है? प्रबंधन से नहीं, हम लोग चूँकि बैंक को बराबर बोल रहे हैं, अभी बैंक के कब्जा में था, ये नीलामी हो गई है, और इस नीलामी के तहत इस फैक्ट्री को बुधिया ग्रुप की जो कंपनी है उसी ने ले लिया है। हम लोग इस विषय को लेके बैंक को भी हम लोगों ने सूचना किया है कि चूँकि पीएनबी बैंक को हम लोग सूचना किए हैं, पीएनबी बैंक से लोन था आपका जियो मैक्स का, हम लोगों ने बैंक को सूचना की है कि जियो मैक्स जिसको आप अपने अधीन में लेके नीलामी किया है, उसमें 150 मजदूरों का 40 लाख रुपया बकाया है, और इस बकाया राशि को जब तक जो कंपनी नीलामी में ली है, बुधिया कंपनी ली है, जब तक ये मजदूरों का मजदूरी पैसा भुगतान नहीं हो जाएगा, तब तक ये फैक्ट्री हम लोग खुलने नहीं देंगे, हम लोग चलने नहीं देंगे। इस बात की जानकारी हम लोग पीएनबी बैंक को दे दिया है। माननीय उपायुक्त महोदय जी से भी हम लोग मांग किए हैं, और उसमें सारे लोग, पूरे विभाग के लोग, चाहे सहायक श्रम अधीक्षक हो, चाहे जिला के उपायुक्त हो, उन लोग भी चाह रहे हैं कि 150 मजदूरों का जो 40 लाख रुपया मजदूरी बकाया है वो मिले। पिछले 2019-20 से यह लड़ाई मजदूर लड़ रहा है, लेकिन अभी तक इन लोगों का मजदूरी नहीं मिला है। अभी फैक्ट्री बिक भी गई है, नीलाम भी हो गया है, और निश्चित रूप से मजदूरों ने यह संकल्प ले लिया है कि हम लोगों का जब तक मजदूरी भुगतान नहीं होगा, तब तक हम लोग ये फैक्ट्री को खुलने नहीं देंगे। हर एक बार देखा गया कि मजदूरों का हक अधिकार मारा गया है, निश्चित रूप से इंसाफ नहीं मिला। आपका एकदम निश्चित कहना जायज है, जो आप बात कर रहे हैं उसी बात को मैं कह रहा हूँ। 2019-20 का मजदूरी है, और आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी 5-6 साल आपका जो है सो मजदूरों का जो है सो मजदूरी 5-6 साल से रुका हुआ है। कोविड काल में फैक्ट्री बंद हो गई, उसके बाद 22 में इस फैक्ट्री को पीएनबी बैंक अपने अधीन ले लिया,
और उसी समय से बार बार ऑक्शन कर रहा था, ऑक्शन नहीं हो पा रहा था। बैंक से भी हम लोगों की बात हो रही है और बैंक ने कहा है कि निश्चित रूप से जो कंपनी इस ऑक्शन को लेगी, मजदूरों की जो बकाया राशि है वो राशि भुगतान हम करवाने का प्रयास करेंगे। ये मौखिक बात कई बार बैंक प्रतिनिधियों से हुई है, लेकिन चूँकि बुधिया कंपनी ले लिया और इसका हम लोग पत्राचार भी कर चुके हैं। और आज का जो ये मशाल जुलूस है, मशाल जुलूस के माध्यम से हम जो इस मजदूरों का मजदूरी भुगतान में जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनसे हम मांग करते हैं, साथ ही साथ बुधिया कंपनी से हम मांग करते हैं कि आप मजदूरों का जो बकाया राशि है उसको देने का काम करें, उसका हाय लेने का काम नहीं करें। और निश्चित रूप से जब तक मजदूरों की पूरी राशि मिल नहीं जाएगी यह कंपनी, इस फैक्ट्री को हम लोग चालू नहीं होने देंगे। गोमो से सविता बर्नवाल की रिपोर्ट।